हाय, मैं हूं सौरभ और आज से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि मेरी लाइफ एज अ लॉज में कैसे रहती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हुआ है खाना बनाने का टाइम, क्योंकि अभी टाइमिंग हो रही है 1। ओके, अभी मैं बनाऊंगा खाना, रोटी और आलू भिंडी की सब्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आटा बनाने के लिए आटा गूंथना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, फिर लेंगे पानी, फिर लेंगे आटा। आटा रेडी। अब हम काटेंगे सब्जी, आलू और भिंडी। अब इसको धोएंगे, काट के रेडी। सब्जी रेडी। अब हम बनाएंगे रोटी। हम डालेंगे प्याज। वो बड़ा वाला जो दिख रहा है वो कटिंग है, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि ये कटिंग नहीं है, वो डाल दिया है। ये देखो, अब इसको थोड़ा मैं फ्राई होने दूंगा। मिर्च। अब डालेंगे आलू। जैसे भिंडी। मैंने खाना खा लिया और मैं खाना नहीं दिखा सकता हूँ। क्यों नहीं दिखा सकता हूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। इतना टेस्टी आप लोग नहीं खा सकते। ठीक है। खैर, अब मेरा काम है स्टडी करना, जो कि मेरा वर्क, जिसको मैं वर्क कहता हूँ। कैसे मैं करता हूँ, कहाँ करता हूँ, कैसे सीख। दिस इज़ माई स्टडी टेबल, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ अपना। और दिस इज़ माई कुछ कलेक्शन जो मेरी फेवरेट है। दैट इज़ दिस। ये मेरा बेडरूम। यहाँ पे हम लोग 2 कोई रहते हैं। एक यहाँ रहता है, एक बंदा यहाँ रहता है। सीटिंग एरिया। मेरा कज़न रहता है एक्चुअल में, वो भी यहाँ है नहीं, बट आएगा तो फिर वो भी रहने लगेगा। ये एक्चुअली मेरा ये सेटअप है। लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ा सा वर्क करने लगा। जब बैठा तो वर्क करने के बिटवीन मेरे को कुछ दिमाग में आइडिया नहीं, कुछ ऐसा दिमाग में लर्निंग टाइप का कुछ चीज़ है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब इंसान अकेले रहना सीखता है और वो अकेले रहने लगता है ना, फिर वो बाहर रह रहा हो या घर पे रह रहा हो अकेले। वैसे अकेला रहना घर पे कह नहीं सकते हैं इस चीज़ को कि वो अलोन रह रहा है। वो घर को छोड़ के जब बाहर रहता है, फिर वो एक लॉज हो, हॉस्टल हो, खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करता है, देन उसको एक चीज़ रियलाइज होती है। एक इतनी छोटी छोटी बारीकी की लाइफ की क्लैरिटी उसको मिलती है ना, जो एक माइंड को एक डायरेक्शन देने पे बहुत हेल्प करती है। आपके करियर ग्रोथ मान लो, या फिर आपके थिंकिंग थॉट का एक इन्हेंसमेंट मान लो, इम्प्रूवमेंट मान लो, वो सारी चीज़ें इसके बिटवीन हो जाती है। मेरे केस में ये होता है मेरे साथ कि मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, कोई टास्क कर रहा हूँ, कोई भी वर्क कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, या फिर अदर साइट वर्क जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। वो करते करते ना कुछ चीज़ें अचानक हिट कर जाती कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, या फिर यार ये मेरे लिए सही है, ये मेरे को करना चाहिए। और फिर वो चीज़ तुरंत एक्शन पे आ जाती है। जैसे आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगता था। पता नहीं क्यों नहीं सही लगता था। मैं ये मानता था कि मेरा फेस उतना अच्छा नहीं है, या फिर बोल सकते हो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ को लेकर थोड़ा सा माइंड अडॉप्ट कर लिया था चीज़ों को। बट आज कुछ नया शिफ्टमेंट आया। वो ये आया कि आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा अकेले रह रहा है और उसे कोई स्ट्रगल फेस हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा दिक्कत आ रही है, देन भाई एक बात कहूँगा, थोड़ा सा सह ले उस चीज़ को, क्योंकि आगे जाके वही चीज़ तेरे को बहुत काम देगा जो आज मेरे को दे रहा है। मेरा आज 10 साल हो गया है बाहर घर को छोड़े हुए। मतलब फेस्टिवल वगैरह में जाता हूँ, बट फिर वापस आ जाता हूँ बाहर। ऐसे में मेरा 10 साल हो गया। क्लास 5 से मेरा 10th हॉस्टल में निकल गया। 10th के बाद 11th 12th बाकी कॉलेज वगैरह जो भी चल ही रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। होप आप लोग भी अगर अकेले रहते हो तो इस चीज़ को ब्लेस्ड फील करो। और अगर आप इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हो कि हाँ मैं अकेला रह रहा हूँ तो क्या हो गया, क्या ही उखाड़ लिया हूँ लाइफ में, या क्या ही बोरिंग सी लाइफ चल रही है, नो बडी,
ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको जीना नहीं आ रहा है आपको सही से। आप जब बैठ के खुद में सोचोगे कि आपको क्या करना लाइफ में, क्या चाहिए लाइफ में, कुछ एक पैरामीटर सेट करोगे, कुछ बाउंड्री सेट करोगे, देन आपका माइंड ना थिंकिंग और करने स्टार्ट करेगा। और जहाँ आप ड्रीम नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, वहाँ ड्रीम करना स्टार्ट करोगे। और जब आप ड्रीम करना स्टार्ट करोगे तब उस पर वर्क करने स्टार्ट करोगे। और जब आप वर्क करोगे तब कॉन्फिडेंस फील करोगे। दैट्स ग्रेट। जब आप खुद की प्रॉब्लम को झेलना स्टार्ट करते हो ना, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, थोड़ा गाली भाषा में कहते हैं कि पिछवाड़ा घिस जाना, इतना मेहनत करना है। तो वो जो बात बोली जाती है ना, वो ऐसे नहीं बोली जाती है। वो हर एक सेकेंड, हर एक मिनट पे जब इंसान अकेला उस प्रॉब्लम को फेस करता है, लोग तो बस ये बता देते हैं कि ठीक है मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हुआ है, मैं उस चीज़ को रिजॉल्व किया हूँ और फिर उसका सॉल्यूशन ऐसा निकला, फिर मैं आगे बढ़ गया लाइफ में। बस इतना ही हुआ उसका लाइफ में। मैं तो नहीं मानता हूँ। जब मैं किसी सक्सेसफुल पर्सन का मैं स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री ऐसा कुछ भी ऐसा देखता हूँ ना, तो उसमें पार्ट बस ऐसे दिखा देता है कि हाँ ठीक है, इनिशियल ये हुआ है, प्रॉब्लम फेस किया, इस तरीके से वो उस चीज़ को रिजॉल्व करके आगे बढ़ा लाइफ में। बट जब उसको प्रॉब्लम फेस हुआ, उसके अगले सेकंड, उसके अगले मिनट वो किस सिचुएशन से गुजरा होगा या किस सिचुएशन से कोई बंदा गुजरता है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता है। और लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एज अ मोटिवेशन की तरह उस चीज़ को पकड़ते हैं, कूद जाते हैं कि चलो नहीं हम भी करना है, ऑफकोर्स करना चाहिए। बट जब एक करेज के साथ जाओ किसी चीज़ को काम करने के लिए, लाइक अगर मानो किसी चीज़ को तुमने देखा, कोई सक्सेसफुल पर्सन का वीडियो देखा है, किसी तरह से कुछ भी तुम मोटिवेट हुआ किसी चीज़ को करने के लिए, देन उसका एक पार्ट और समझना है कि जब भी उस पॉइंट के बाद से मेरे को प्रॉब्लम फेस होगा तो मैं उसको फाइट करूँगा, ना कि गिव अप करके छोड़ दूँगा। लाइफ थोड़ी सी बोरिंग होती है तब तो पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा बोरिंग वाली चीज़ हट जाती है। लाइफ एक लर्निंग की तरह लेना, एज अ प्रॉब्लम, एज अ टेंशन की तरह मत लेना, वरना लाइफ झंड जैसा लगेगी, लाइफ नहीं लगेगी। लोगों को सुसाइड ज़्यादा दिखता है रैदर देन जीने से ज़्यादा। मेरे को ये लगता है कि मेरे को भी समटाइम ऐसे कभी कुछ बहुत माइनर से चीज़ें आती है कि चलो इतनी टेंशन हो रखी है लाइफ में, इसके जगह पर ये कर लेता हूँ, सब खत्म। बट आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि किसी सिचुएशन को लेके अगर आप हैंडल करने का सिचुएशन के फेजेज में आओ, देन आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाओ, खुद के इमोशन को, खुद के बिहेवियर को, खुद के माइंड को, सो दैट आप कुछ ऐसा एक्शन ना लो। इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना मेंटल स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस आपके खुद के अंदर डेवलप होनी चाहिए। और इन केस अगर नहीं है देन करवाओ, ट्राई करो, हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन खुद को इन्हांस करने की कोशिश करो, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बट मैं क्लास 11-12 में अपना घस के पूरा एकदम आया हूँ बाहर। हर एक डे को कैसे मैं इम्प्रूव किया हूँ वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहा हूँ। मैं क्लास 9 से प्रीफर करने लगा थोड़ा सा कि मैं अकेले रहूँ, सो दैट मैं खुद की वैल्यू समझ पाऊँ, खुद को समझ पाऊँ और खुद को जान पाऊँ। अगर तुम खुद को जितना अच्छे से जानोगे उतना तुम दुनिया को अच्छे से जान पाओगे। दुनिया तो अच्छी और बुरी ना मेरे पर्सपेक्टिव से दिखती है। अगर मैं गंदा तो दुनिया गंदा जैसा दिखेगी, मैं अच्छा तो दुनिया हमेशा अच्छा दिखेगी। कोई अगर स्पिरिचुअल मॉन्क है या फिर कोई स्पिरिचुअल पुजारी है बोल लो, या फिर कोई मेंटर बोल लो, वो उन लोग से अगर बात करोगे तो आप उन लोग के पर्सपेक्टिव अगर बात करोगे कि दुनिया कैसी है, तो उनके पर्सपेक्टिव से वो पॉजिटिव दिखेगी, कहीं कहीं नेगेटिव दिखेगी, बट ज़्यादातर उनको पॉजिटिव वाली बातें सुनने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव वाली थॉट ही अपने दिमाग में गेन किया है, नेगेटिव थॉट को कभी आने ही नहीं दिया। और जो थोड़ी मोड़ी आई है उस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ मैंने भी सीखा है, आप लोगों को भी सीखना चाहिए। और कोशिश करो कि खुद की जब भी प्रॉब्लम आए तो
खुद के साथ टाइम स्पेंड करके अकेले सॉल्व करो। इनकेस अगर नहीं होता है सॉल्व, बहुत रेयरली तब किसी क्लोज वन के पास जाना, देन डिस्कस करना। और डिस्कशन में सॉल्यूशन मत मांगना, डिस्कशन में उससे बस डिस्कशन करो प्रॉब्लम के लेके। तुम्हें क्लैरिटी खुद के माइंड में खुद ही लाना होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढना है। फाइनल फेज तक तेरे को सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढना है, बट डिस्कशन करने से ये होता है कि क्लैरिटी और ज़्यादा मिलता है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे को एक चीज़ सिखाई थी, तो कि डिस्कशन करने से ना क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। ऑफकोर्स मिलती भी है, तो आप लोग भी करो इस चीज़ को। होप आप लोग की भी लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी इस सब करने से। थैंक्स अ लॉट।